हेलो गाइस, सभी को राधे राधे, जय माता दी, जय श्री राम। तो आप सब लोग कैसे हैं? मैं बना रही हूँ ब्लॉग। बज रहा है 3। तो देखिए, मैं आप लोगों को बता रही हूँ कि हमारे यहाँ का माहौल बहुत बुरा बना हुआ है। इस टाइम बारिश इतनी आ रही है, आज 1 हफ्ता हो गया है, बिल्कुल बारिश बंद होने का नाम नहीं ले रही है। लेकिन आज क्या है, थोड़ा सा अभी आधा घंटा हुआ है जो थोड़ा सा मौसम खुला है, थोड़ी मंदी मंदी बिल्कुल धूप सी निकली है। तो मैंने जो आज कपड़े ज़्यादा नहीं धोए थे, थोड़े बहुत कपड़े धोए थे, तो मैंने अंदर पंखे में ही डाल दिए थे। तो मेरे कपड़े सूख चुके हैं, जो सूख गए हैं उनको मैंने घड़ी करके रख दिए हैं। जो थोड़े गीले हैं उनको मैंने थोड़ी हल्की सी आज धूप सी दिखी है, तो मैंने थोड़े से उनको बाहर डाल दिए। देखिए आप, इस तरह का माहौल बना हुआ है, अच्छी तरह से धूप भी नहीं निकली है, ऐसा ही माहौल बना हुआ है। तो अभी मैंने आपको बता रहे हैं कि हमारे जो पीछे की तरफ नदी है, हमारे थोड़े घर से दूर जा कर के एक नाला बना हुआ है। तो नाले में इतना पानी आ गया है, इतना पानी आ गया है कि बिल्कुल सड़क लबालब हो रही है। और पब्लिक इतनी देखने जा रही है, इतनी देखने जा रही है, इतना मना करने पर भी पब्लिक बिल्कुल नहीं रुकती है और पैर डाल डाल करके उसमें देख रहे हैं। तो कल क्या हुआ है कि एक आदमी को पब्लिक बार बार रोक रही थी कि भाई पानी बहुत तेज़ रफ्तार में चल रहा है, तो थोड़ा आगे मत जाओ, थोड़ा पीछे से ही देख लो। मगर जो सरली दिमाग के होते हैं ना, जिनकी आनी ही होती है और वो किसी की नहीं मानते हैं, तो वो उस आदमी उसी टाइप का था। तो वो नहीं माना, सिर पर उसने साफ़ा बांध रखा था, बारिश बहुत तेज़ आ रही थी, सिर पर साफ़ा बांध रखा और छाता लिया हुआ हाथ में, और बार बार पानी में पैर दे रहा। और फिर आप लोग जानते हैं, जब 1 हफ्ते से बारिश हो रही है तो वो जगह रपटनी हो जाती है बिल्कुल। तो रपटनी जगह हो गई थी, पर नहीं मान रहा था, उसको पैर खिसकाने में बहुत मज़े आ रहे थे। तो उसके बाप को बहुत गुस्सा आया, उसका बाप भी पीछे खड़ा हुआ था, मतलब बहुत पब्लिक खड़ी थी, देख रही थी। तो उसका बाप भी कह रहा कि बेटा कहना मान ले, और जबकि शादीशुदा था, 2 बच्चे थे, उसके बीवी थी। पर दिमाग में जब आनी होती है ना कि ऊपर से लिख गई है कि आनी है, तो फिर इसको कोई नहीं टाल सकता है, होनी को कोई नहीं टालता है। पर उसको इतने लोगों ने भी मना करा, कम से कम 1000-2000 आदमी था, सब ने मना करा कि अरे रहने दे, क्यों पागल हो रहा है, आगे पैर क्यों बढ़ा रहा है, तुझे मालूम है 1 हफ्ता हो गया है बारिश आई हुई है, चिकनी जगह हो रही है, और तू किसी की बात को मानता क्यों नहीं है। और उसका बाप भी बेचारा आंखों में आंसू ले आया, रोने लगा। पर वो बंदा नहीं माना, धीरे 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 करके बीच में चला गया पानी में। और पानी इतनी तेज़ रफ्तार से चल रहा था, इतनी तेज़ रफ्तार से पानी चल रहा था कि लोग बागों को देखने में भी डर लग रहा था। बहुत से बच्चे थे छोटे छोटे, क्या कर रहे थे, कागज़ फाड़ फाड़ के नाव बना रहे थे कागज़ की, और उसमें डाल डाल के देख रहे थे कि देखो नाव कितनी तेज़ चल रही है हमारी। तो बच्चे अपना कर्तव्य कर रहे थे, जो करने का होता है बेचारों का। तो वो उस उनसे देख देख करके मनोरंजन कर रहे थे। पर इतने बड़े की मत फिर गई थी, माना नहीं, आगे बीच में जा कर के खड़ा हो गया, और पानी खूब तेज़ रफ्तार से जा रहा उसके आगे से। अब उसका बाप बेचारा कह रहा, बेटा हिलियो मत ना, बिल्कुल भी ऐसे ही खड़ा रहे, कोई तेरे को रस्सी फेंक देगा तो तू रस्सी पकड़ करके हम लोग तेरे को खींच लेंगे, तो तू खींचेगी। तो मना कर रहा कि नहीं नहीं नहीं, कोई मेरे को नहीं खींचेगा, मैं तो आराम से खड़ा हूँ, मैं तो अपने आराम से आऊँगा। नहीं माना, और पब्लिक ने उसको रस्सियाँ भी फेंकी खींचने के लिए कि भाई ये रस्सी पकड़ ले तो हम इसको खींच लें। पर बंदा इतना चालाक था, किसी की इसने रस्सी नहीं पकड़ी और बीच में जा कर के खड़ा हो गया। फिर उसके बाप से नहीं रहा गया, उसके बाप ने कहा अगर ये बह गया तो ख़त्म हो जाएगा, और इसके 2 बच्चों को मुझे पालना पड़ जाएगा बुढ़ापे में। और एक ही बेटा था उसका, पर नहीं माना, दिमाग का इतना ख़राब था, बदतमीज़ टाइप का आदमी था बिल्कुल। उसने बाप का कहना नहीं माना, तो बाप को गुस्सा आया, तो वो बेचारा बीच में जा कर के पानी में उसको बचाने चला गया। अब बाप ने उसको कस की पकड़ लिया, तो बाप को उसने हाथ का दिया झटका। अब जैसे ही उसने झटका दिया ना, तो उसका पैर एकदम फिसल गया, और पैर फिसल गया तो छाता लेकर, छाता तो पकड़ा हुआ ही था, पैर फिसला, और उसने इतना चालाक था कि उसने अपने बाप को भी कस की पकड़ लिया पैर फिसलते ही। तो वो पानी की तेज़ रफ्तार चल रही थी, जो पानी में ही बहता चला गया, और बाप को भी साथ में ले गया बहता हुआ। तो कहना कि जो बचाने जाए ना ऐसे आदमियों को, तो भगवान उसको भी ले लेता है। तो बाप की तो बेचारे की आनी नहीं थी, आनी उसकी थी, लेकिन बाप को बचाने के लिए भगवान ने भेजा, और भगवान ने बाप को भी ले लिया। तो वो बाप को भी संग में पकड़ लिया उसने, तो बाप भी उनके संग ही बहता चला गया। और पानी अभी तक इतनी तेज़ रफ्तार में चल रहा है, इतना तेज़ रफ्तार में पानी चल रहा है। और आप देख लीजिए, आज 1 हफ्ता हो चुका है, बारिश बिल्कुल बंद नहीं हो रही है, और वो पानी इतनी तेज़ रफ्तार में चल रहा है। अब पता नहीं है कि कहाँ है, गोताखोरों को भी लगाया है देखने के लिए, और उनके घर में इतना बुरा हाल हो रहा है, बहू का इतना बुरा हाल है रो रो करके, बच्चों का इतना बुरा हाल है। एक 5 साल का बच्चा है, एक 2 साल का बच्चा है बेचारा, अभी इतने छोटे छोटे बच्चे हैं, अभी नई उम्र की बहू है बेचारी, और बूढ़ी सास है बेचारी की।
तो बस एक ही बेटा था उनका, कोई बेटी नहीं थी, एक ही बेटा था और उसने ऐसी ज़िंदगी ले ली अपनी और बाप को भी ले गया संग में। अब तो सास भी बुरी तरह से रो रही है और बहू भी रो रही है और दोनों बुरी तरह फूट फूट कर रो रही हैं कि दोनों कह रही हैं कि मैं विधवा हो गई, कि वो कह रही है कि मैं विधवा हो गई, और दोनों एक दूसरे को फूट फूट कर रो रही हैं। उनके घर में लोगों का तांता लगा हुआ देखने वालों का कि बताओ कितनी बुरी दशा करके गया है तो गया है। पर जो लेडीज़ हैं दोनों बेचारी, वो कैसे अपना पेट पालेंगी, कहाँ नौकरी करेंगी, कहाँ जाएंगी, क्या काम करेंगी, और छोटे छोटे 2 बच्चे हैं और दोनों बच्चों का कैसे पालन पोषण होगा। इतनी भी उसने पीछे नहीं सोची कि मैं ऐसी हरकत कर रहा हूँ तो मेरा क्या हाल होगा, मेरे पीछे बच्चों का क्या होगा, मेरे माँ का और मेरी बहू का क्या हाल होगा। जानने वाला होता ना तो वो पीछे नहीं देखता मुड़ कर कि मेरे पीछे क्या हुआ, वो अपनी खुशियाँ देखता है। और अपनी खुशी ऐसे देखी, वो वाह समझ रहा था कि इतनी पब्लिक खड़ी है, इतनी पब्लिक इतनी दूर दूर से देख रही है, तो मैं बीच में जा कर के दिखाऊँ उनको कि देखो इतने बहते पानी में मैं खड़ा हो सकता हूँ। और खड़ा क्या हुआ कि बिल्कुल जान से ही चला गया। तो मेरा सबसे कहना है कि देखिए जहाँ भी इतना पानी भर रहा है और जहाँ बहता पानी चल रहा है और जहाँ समुंदर नाले लबालब भर रहे हैं, तो प्लीज़ आप लोग बिल्कुल भी मत जाइए उस जगह पर और ना ही अपने बच्चों को जाने दीजिए। ये बिल्कुल खतरे की घंटी है, बहता पानी। और इस टाइम तो बिजली भी इतनी कड़क रही है कि लोग बाग बिजली से मर रहे हैं, बताइए। हमारे अभी पीछे ही 2 जगह बिजली गिर के चुकी है भैंस के ऊपर, जिसमें भैंस के नीचे ही बेचारों ने टापरा बना रखा था, डोकरा डोकरी ने जो रहते थे, और बहू रहती थी, 4 बच्चे थे और आदमी थे। रात के टाइम इतनी तेज़ बिजली गिरी कि पूरा परिवार उनका बेचारा ख़त्म हो गया, भैंस भी मर गई, पूरा परिवार ख़त्म हो गया। तो भैया बिजली भी गिर रही है तो ये भी सबको लील रही है। और पानी तो भैया जहरीला है, इसके पास तो किसी को जाना ही नहीं है 1% भी। मैं तो देखो हमारे मोहल्ले के सब लोग गए देखने के लिए, सारा लोग गए, हमारा पूरा परिवार देखने गया, लेकिन मैं नहीं गई। मुझे बहुत डर लगता है इन जगह जाने पे, मैं कतई नहीं जाती हूँ बहता पानी देखने करने। क्योंकि बारिश इतनी तेज़ आ रही है, घर के आगे ही पानी बह रहा है, खूब खूब नाली चल रही है, खूब सड़क पर पानी बह रहा है। वैसे ही पानी वो है वहाँ पे, पर वो ज़्यादा गहरा पानी है, ये थोड़ा वैसा पानी है। तो पब्लिक उस गहरे पानी को देखने जा रही है। ये झरेटी आ गई, झरेटी आ गई, नदी आ जाती है तो बहुत से राजस्थान में उसको झरेटी कहते हैं कि झरेटी आ गई। तो साहब उस झरेटी को, बहती झरेटी को देखने जा रहे हैं वो लोग। पर भैया मैं नहीं जाती। और ऐसा सीन मैंने सुना है तो मेरे रोंगटे रोंगटे खड़े हो गए कि मैंने कहा बताओ उस आदमी की कैसी मत फिर गई। पर हाँ, उसके घर ज़रूर हम लोग गए थे देखने के लिए, जहाँ ऐसा मातम बना हुआ है, लोग बाग बेचारे सहारा दे रहे हैं उसके घर वालों को, माँ को समझा रहे हैं, बहू को भी समझा रहे हैं, कोई राशन भरवा रहा है, कोई बेचारा कोई खाने पीने की चीज़ दे रहा है। और घर भी उनका बिल्कुल नदी के पास ही है, जो सारा पानी नदी का, जो उनका कच्चा घर वैसे ही है, पूरा घर लबालब भर रहा है पानी से। तो लोग वह बेचारे पानी को भी निकाल रहे हैं। बहुत सौ ने क्या करा है, किसी की छत है, छत पे किसी का मकान बना हुआ है, तो उन्होंने एक कमरा ऊपर छत का दे दिया उनको रहने के लिए कि भाई जब तक इनका घर बार सुधर जाएगा, पानी बंद हो जाएगा, फिर ये चले जाएंगे, जब तक के लिए उनको सहारा दे दिया है। बहुत सौ ने खाने पीने का इंतज़ाम कराया है, घर में राशन पानी दिया है। अब उनको राशन पानी कहाँ से अच्छा लगेगा, अभी 2 दिन आदमी को और बाप को मरे हुए हुआ है। उनका तो रोना पीटना ही बंद नहीं हो रहा बेचारों का। अब वो क्या करें, पर लोग बाग बेचारे जो हैं उनके बच्चे को देख करके सहायता कर रहे हैं कि थोड़े बच्चों की तो बेचारों की सहायता हो जाएगी, जेब कहाँ जाएंगे बेचारे। और जब जैसा नया नया माहौल रहता है ना, तभी पब्लिक भी देखो सपोर्ट करती है लोगों को। और जहाँ थोड़ा सा माहौल गरमाई में आ जाता है ना, थोड़े दिन निकल जाते हैं, तो फिर कोई नहीं किसी को सपोर्ट करता है, ना कोई किसी को देखने आता है। तो जब तक कोई सपोर्ट कर रहा है ना, तो जितना सपोर्ट हो जाए इस टाइम पर तो सही रहता है। पर ऐसा सपोर्ट भी किस काम का है, जो ना तो घर में दोनों ही मर्द नहीं है, दोनों ही मर्द चले गए। तो मेरा आप लोगों से प्लीज़ सभी से यही कहना है कि भाई आप लोग भी बिल्कुल संभल करके रहें, और कहीं भी पानी वानी भर रहा हो, कहीं कुछ हो, बहता पानी हो, तो प्लीज़ आप लोग वहाँ मत जाएं और ना ही अपने बच्चों को किसी को जाने दें। दूर से देखिए और दूर से देख करके अलग हो जाइए। ऐसी कंडीशन मत लाइए कि ज़रा सी देर के मज़ा और सज़ा में भुगतना पड़े। तो ऐसा काम बिल्कुल आप लोग मत करिए। तो आप लोगों को मेरा ब्लॉग अच्छा लग रहा हो अब कुछ आप लोगों की समझ में आ रहा हो, तो प्लीज़ आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा हमें सपोर्ट करना और ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब बढ़ाना हमारे। तो सभी को राधे राधे, जय माता दी, जय श्री राम।